हम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स करते हैं, नया रूटीन बनाते हैं, नया टाइम टेबल बनाते हैं और नए गोल्स बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसे हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं वो है हमारा एनवायरनमेंट। और ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ रिसेंटली काफ़ी समझ आई, बिकॉज समटाइम्स प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम मोटिवेटेड नहीं हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं वो एनवायरनमेंट हमें बार बार अपना पुराना वर्जन बनाता है। सो वेलकम टू डे 18 ऑफ माई 21 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज। सो आज मैं बात करूंगी आपके आसपास के लोग, आपका रूम का एनवायरनमेंट और आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हो वो आपके माइंडसेट को और आपके फ्यूचर को कितना इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, योर रूम अफेक्ट्स योर माइंड। सबसे पहले योर फिजिकल एनवायरनमेंट। मैं ये नहीं बोल रही अगर तुम्हारा रूम परफेक्ट नहीं हुआ तो तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने खुद नोटिस किया है जब मेरा रूम मैसी होता है, टेबल पर कुछ भी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और मुझे खुद नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है, तो मेरा माइंड भी थोड़ा कन्फ्यूज़न फील करता है। एक दिन ऐसे ही मैंने अपने टेबल को क्लीन किया, अपने टेबल पर अपना लैपटॉप रखा, अपनी बुक्स रखी और अननेसेसरी चीज़ों को साइड किया और एक्चुअली में मुझे लगा कि अब थोड़ा काम करना इजी हो गया। नथिंग मैजिकल हैपन, बस एनवायरनमेंट अपन को एक सिग्नल देता है, ओके फाइन अब फोकस कर सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसा काम कर रहे हो, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो, कंटेंट रिलेटेड हो या कुछ और भी हो सकता है, तो हमें डायरेक्ट उस डिसीजन को चेंज नहीं करना है, हमें पहले आसपास का अपना एनवायरनमेंट चेंज करके देखना है, अपनी हैबिट्स चेंज करके देखना है, अपना रूटीन चेंज करके देख सकते हैं या अपना टाइम टेबल चेंज करके देख सकते हैं। उससे हमें पता लगेगा कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। पॉइंट 2, पीपल अराउंड यू कैन इन्फ्लुएंस योर थिंकिंग। आपके आसपास के लोग आपका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, बट समटाइम्स हम किसी पर्सन को जेन्युइनली पसंद करते हैं, बट उनके साथ रहकर हम अपने गोल को सीरियसली लेना ही छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी या करूँगा, और सामने से रिस्पॉन्स आता है कि ये रहने दे, जॉब वगैरह कर ले, अभी ये सब बाद में देखना, इससे क्या ही होगा और कितने ही लोग यूट्यूब देखेंगे। ये भी हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए कंसर्न हो, बट अगर आप ये सेम नेगेटिविटी बार बार सुनोगे तो एक पॉइंट के बाद आप अपने ड्रीम पर सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर दोगे। मेरी जर्नी में भी मेरे साथ ये काफ़ी बार हुआ है और मैंने भी काफ़ी बार अपनी वीडियोस के बीच में गैप दिया है। एक दो दो महीने, तीन तीन महीने तक मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दी थी। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि अगर मैं दूसरे के ओपिनियन से ही चलूँगी तो मैं अपने मन का कब कर पाऊँगी। इसलिए अब मैंने दूसरे लोगों का ओपिनियन सुनना बंद कर दिया और अपने मन का किया, और मैं अपनी 21 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज सीरीज़ कंटिन्यू कर पा रही हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दो, बट इतना बोल रही हूँ कि दूसरों के ओपिनियन को सुनकर अपने गोल को जज मत करो। पॉइंट 3, योर डिजिटल एनवायरनमेंट ऑल्सो मैटर्स। हम एनवायरनमेंट के बारे में सुनते या बोलते ही सोचते हैं कि रूम या कोई पर्सन की बात हो रही है, बट एक और एनवायरनमेंट है जिसमें आप अपने घंटों स्पेंड करते हो, और वो है हमारा फ़ोन। थिंक अबाउट इट। सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपने फ़ोन को देखते हैं और उसमें क्या देखते हैं कि दूसरों की अचीवमेंट्स को, कि किसी ने न्यू कार ली है, कोई सक्सेसफुल हो गया करियर में, किसी की न्यू जॉब लगी है, किसी की न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है या किसी का प्रमोशन हो गया। तो बिना रियलाइज़ किए कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है और फिर हम अपनी प्रोग्रेस को दूसरे की हाईलाइट रील से कंपेयर करने लग जाते हैं। मैं भी पहले अपनी यूट्यूब जर्नी को किसी और यूट्यूब क्रिएटर की जर्नी से रिलेट करती थी, बट एट द एंड मुझे समझ आया कि मैं अपने डे 18 को किसी के डे 1000 से कंपेयर कर रही हूँ। इट डजेंट मेक सेंस। इसलिए अब मैं कंटिन्यूसली ये देखती हूँ कि मैं क्या कंज्यूम कर रही हूँ। अगर कोई कंटेंट आपको इंस्पायर करता है तो आपको उसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कंटेंट आपको कंटिन्यूसली इनसिक्योर, जेलस या डीमोटिवेटेड फील कराता है तो थोड़े टाइम के लिए आपको उससे डिस्टेंस बना लेना चाहिए। समटाइम्स यू नीड ए न्यू एनवायरनमेंट, नॉट ए न्यू पर्सनैलिटी। ये पॉइंट पर्सनली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। कभी कभी हम खुद को ब्लेम करते हैं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं लेजी हूँ, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, बट मे बी आपको अपने आप को कम्प्लीटली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपको अपना एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करना है। अगर घर में पढ़ाई नहीं हो रही तो लाइब्रेरी ट्राई करो। अगर फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है तो नोटिफिकेशंस ऑफ करो।
अगर कुछ अकाउंट्स कंटिन्यूअसली कंपेयर करवाते हैं तो उन्हें अनफॉलो या म्यूट करो थोड़े टाइम के लिए। अगर कोई फ्रेंड हर गोल का मजाक बनाता है तो अपने गोल्स को उसके सामने बार बार एक्सप्लेन करना बंद करो। Because sometimes discipline becomes easier when your environment supports your discipline. Point 5. Create an environment that reminds you of who you are becoming. और लास्ट पॉइंट, अपने एनवायरनमेंट को अपने फ्यूचर वर्जन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करो। मैं मैनिफेस्टेशन को सिर्फ विश करने की चीज़ नहीं समझती। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे अपने डेली एनवायरनमेंट में क्रिएटर वाली हैबिट्स भी क्रिएट करनी होगी। डेली वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, चाहे व्यूज़ आए या ना आए। बिकॉज मैनिफेस्टेशन का एक ब्यूटीफुल पार्ट ये भी है, आप अपने फ्यूचर को सिर्फ इमेजिन नहीं करते, आप उसके लिए स्पेस क्रिएट करते हो। इट्स दैट यू स्टार्ट क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर द न्यू वर्जन ऑफ यू कैन एक्चुअली ग्रो। एंड दैट्स इट फॉर डे 18। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय।